हमारी यह दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है। इनमें से बहुत से रहस्य सुलझा लिए जाते हैं और बहुत सारे रहस्य अनसुलझे रह जाते हैं। इन अनसुलझे रहस्यों में से एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझाया गया, वह है अमेरिका के कुख्यात लुटेरे डीबी कूपर। डीबी कूपर का केस आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। अमेरिका की CIA, FBI, होमलैंड, सारी की सारी एजेंसीज आज तक मिलकर 50 साल से ज़्यादा का समय इस केस पे लगा चुके हैं, पर आज तक वह डीबी कूपर का पता नहीं लगा पाए। दिन था 24 नवंबर 1971 का। स्थान पोर्टलैंड का एयरपोर्ट। व्यक्ति का नाम था डैन कूपर। टिकट काउंटर से $20 में पोर्टलैंड से सिएटल तक की एक हवाई जहाज की टिकट खरीदी जाती है। उस समय एयरपोर्ट पर ज़्यादा सिक्योरिटी ना होने की वजह से डैन कूपर अपना बैग और अपना सामान बहुत आसानी से हवाई जहाज़ के अंदर लेके चला जाता है। हवाई जहाज़ में प्रवेश करके चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। कुछ ही देरी में हवाई जहाज़ पोर्टलैंड की ज़मीन से उड़ के हवा में होता है। जैसे ही हवाई जहाज़ हवा में होता है, डैन कूपर एयर होस्टेस को बुलाता है और वह अपने लिए एक बोर्बन ड्रिंक ऑर्डर करता है। समय कम था, मात्र 30 मिनट में हवाई जहाज़ पोर्टलैंड से सिएटल पहुंच जाता। यह देख डैन कूपर सीधा अपने काम पे लगता है। डैन कूपर अपने पास में खड़ी एक एयर होस्टेस को बुलाता है और उसे एक पर्ची पकड़ा देता है। फ्लाइट अटेंडेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह आदमी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और यह सोच के उस एयर होस्टेस ने उस पर्ची को अपने पर्स में रख ली। यह देख डैन कूपर उस एयर होस्टेस को वापस बुलाता है और उससे आग्रह करता है कि मैंने जो वह नोट दिया है, कृपया करके आप उसे पढ़ें। जब एयर होस्टेस उस नोट को पढ़ती है तो वह हक्की बक्की रह जाती है। उस नोट में लिखा हुआ था कि मेरे बैग में बॉम्ब है और मुझे 2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूट चाहिए। और उसमें आगे लिखा होता है कि अगर उसकी यह मांगे नहीं मानी गई तो वह इस यात्रियों से भरे हवाई जहाज उस बॉम्ब से उड़ा दे। यह पढ़ के फ्लाइट अटेंडेंट को शक होता है। वह डैन कूपर से आग्रह करती है कि अपना बैग खोल के उसे बम दिखाए। यह सुन के डैन कूपर अपना बैग खोलता है और उस फ्लाइट अटेंडेंट को बॉम्ब दिखाता है। यह देख फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत कॉकपिट में जाती है और जाके यह पूरा वाक्य एरोप्लेन के पायलट को बताती है। पायलट यह बात हाथों हाथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है और हाथों हाथ यही जानकारी ऐसी की ऐसी सीधी फ्लाइट कंट्रोल से FBI तक पहुंचती है। एयर होस्टेस जब वापस से पैसेंजर एरिया में आती है तो वह देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगा के बैठा है और अपनी बोर्बन ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। डैन कूपर के चेहरे पे डर या खौफ की एक रेखा तक नहीं थी। इसी वजह से उस हवाई जहाज में बैठे किसी भी पैसेंजर को शक तक नहीं होता कि वह जिस हवाई जहाज में बैठे हैं वह हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने और उनको सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डैन कूपर की सारी मांगों को मान लिया जाता है। अमेरिकी सरकार और एजेंसियां चालाकी दिखाते हुए 2 लाख डॉलर के नोट $20 के डिनोमिनेशन में बैगों में भरती है, ताकि बैग जो है वह ज़्यादा भारी हो सके और हर नोट का सीरियल नंबर नोट किया जाता है, ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो और उन डॉलर्स को ट्रेस किया जा सके। तो 5:40 पे जब हवाई जहाज सिएटल एयरपोर्ट पे उतरता है तो अपने वादे के मुताबिक डैन कूपर पैसे मिलने और पैराशूट मिलने पे सारे के सारे 36 यात्रियों को प्लेन से बाहर जाने देता है। वह फ्लाइट के पायलट से बोलता है कि हवाई जहाज को मैक्सिको लेके चले। सारे पैसेंजर्स के उतरने के बाद हवाई जहाज में सिर्फ कैप्टन, को पायलट, एक इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट ही रह जाती है। अमेरिकी सरकार तत्परता से डिसीजन लेती है और उस एरोप्लेन के पीछे 2 फाइटर जेट्स लगा दिए जाते हैं। प्लेन का कैप्टन डैन कूपर से बोलता है कि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं है कि मैक्सिको जा सकें, तो डैन कूपर उसे रेनो नवाडा जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में पायलट को वापस से निर्देश दिए जाते हैं डैन कूपर द्वारा। वह बोलता है कि फ्लाइट की ऊंचाई 10,000 फीट और उसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाए। डैन कूपर अटेंडेंट से पूछता है कि हवाई जहाज की फ्लाइट स्टेयर्स कैसे खुलती हैं। यह जानने के बाद वह अटेंडेंट को कॉकपिट में भेज देता है और कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने के लिए बोलता है। 8 बजे के करीब फ्लाइट के कैप्टन को हवा के दबाव में गड़बड़ महसूस होती है, तो फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट का दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। वह अटेंडेंट बाहर आके देखती है
तो फ्लाइट की वार्निंग लाइट्स चल रही होती हैं और स्टेयरकेस खुला होता है। वह अटेंडेंट सरसरी निगाह से पूरे फ्लाइट को चेक करती है, लेकिन उसे पूरी फ्लाइट में कहीं पे भी डैन कूपर का नामो निशान नहीं मिलता। रात को 10:15 बजे खुले स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 रेनो नेवाडा के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। प्लेन के उतरते ही प्लेन को पुलिस और FBI के एजेंट्स द्वारा घेर लिया जाता है और सुरक्षित कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें मालूम पड़ता है कि डैन कूपर तो हवाई जहाज में है ही नहीं। हवाई जहाज की जांच पड़ताल में कूपर की टाई और उसके टाई का पिन और उन 4 पैराशूट में से मंगाए गए 2 पैराशूट पुलिस को मिलते हैं। कूपर अपने साथ सारे के सारे सबूत लेके जाता है, जिसमें उसके द्वारा दिया गया लेटर भी शामिल है। कूपर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नॉरजैक शुरू किया जाता है। जितने भी लोग उस प्लेन में थे उनकी और फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से कूपर का एक स्केच तैयार किया जाता है। जिस जगह से कूपर ने एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने के लिए बोला था, वहां से लेके फ्लाइट के लैंड होने तक की सारी जितनी भी जगह थी उसको पुलिस और FBI द्वारा स्कैन किया जाता, लेकिन कूपर का कोई भी नामो निशान मिलता ही नहीं, ना ही वो 2 पैराशूट मिलते हैं। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी दुनिया की मीडिया में छा जाता है। एक न्यूज़पेपर की गलती की वजह से, जहां पे डैन कूपर का नाम DB कूपर लिखा गया और जनता को DB कूपर डैन कूपर से ज़्यादा पसंद आया नाम था, तो उस एक गलती की वजह से डैन कूपर को DB कूपर के नाम से जाना जाने लगा। उसके भागने के तरीके से एजेंसीज को शक होता है कि उसने शायद किसी पैराग्लाइडिंग कॉलेज या पैराग्लाइडिंग स्कूल से पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ली होगी। बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में छानबीन की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिकी एजेंसीज के हाथ कुछ नहीं लगता। इतने सालों तक चली इस जांच के बाद जब कूपर का पता नहीं लगता, तब लोगों को लगता है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद शायद कूपर मर गया होगा। लेकिन शक सिर्फ शक, क्योंकि ना तो उसकी लाश मिली, ना वह पैराशूट मिले, ना ही FBI द्वारा दिए गए $2 लाख जो कि $20 के नोट में थे वो नोट मिले। वक्त के साथ साथ एजेंसियों की जांच भी धीमी पड़ने लगी थी। लेकिन 8 साल बाद कोलंबिया नदी के किनारे एक व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तब उस एक बच्चे को $20 के नोट के 3 बंडल मिलते हैं। सालों से जमीन के अंदर दबने की वजह से उन नोटों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन गड्डी के बीच के नोट अभी भी सुरक्षित थे और उन नोटों के सीरियल नंबर को मिला के देखा जाता है तो पता चलता है कि यह वही नोट है जो DB कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद एजेंसियों ने तत्परता और दिखाई और इस केस के अंदर और तेजी आई और एजेंसियां यह पता लगाने में लग गई कि यह नोट यहाँ कैसे पहुंचे। कई लोगों का मानना था कि DB कूपर ने कभी वह पैसा खर्च किया ही नहीं और उस पैसे को यहाँ नदी के किनारे छुपा के रख दिया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जब कूपर हवाई जहाज से कूदा तो कुछ नोटों के बंडल हो सकता है कि नदी किनारे गिर गए हों और समय के साथ वह रेत के नीचे दब गए हों। इस घटना को लेकर बहुत सी कहानियां बनी, लेकिन इस घटना के बाद DB कूपर को किसी ने नहीं देखा। बहुत सालों तक इस केस की जांच चलती रही, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और 2016 45 साल बाद ऑपरेशन नॉरजैक, जो कि DB कूपर को पकड़ने के लिए शुरू किया गया था, उसे ऑफिशियली तौर पे बंद कर दिया जाता है। यह कहानी थी DB कूपर की, जिसे अमेरिका की सारी एजेंसीज मिलके भी नहीं पकड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।